108 चालक की लापरवाही से जंगल में हो गया महिला का प्रसव। 106 हितग्राहियों ने नहीं बनाए मकान, अब होगी संपत्ति कुर्की। कन्याशाला बंद करने के निर्णय का ग्रामीणों ने किया विरोध। सोनपुर में बनेगी गौशाला, महापौर ने किया स्थल निरीक्षण। और साउंड सिस्टम पर लगी पाबंदी हटाने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फामिया विकासखंड अंतर्गत गर्भवती महिला को अस्पताल लाते समय एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि चालक बार बार गाड़ी रोककर सोने, खाने व चाय पीने का बहाना बताकर समय बर्बाद कर रहा था। आखिरकार तुलतुला मंदिर के पास जंगल में प्रसव हुआ। इसके बाद किसी तरह बड़ी मशक्कत करके महिला को तामिया अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचने पर चालक ने गाड़ी धुलवाने के नाम पर 300 रुपए मांगे और दबाव बनाकर 200 रुपए ले भी लिए। परिजनों का कहना है कि इस लापरवाही से मां और बच्चे की जान जोखिम में पड़ गई, इसलिए दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल लाया था। अच्छा, वो रोका था रास्ते पे। मैं बुखार आ रहा हूँ, मैं गाड़ी धीरे ही चला के ले गया। हाँ, धीरे ले गया। फिर रुक दिलखारी में रोके, कहाँ रुके दिलखारी में। फिर का पता कितने बेड़ ओ भैया के लग रही मोड़ी, या जा रे बेटा किर्रा देना। तुलतुला मंदिर के पास निकलती रास्ते में रुकते आए हैं। कहीं गुटखा खा रहा है, कहीं मुझे नींद आ रही है, तो बोले मेरी तबीयत खराब है। तो हमने कहा आप क्यों आए, अब दूसरे ड्राइवर को पहुंचा दे। और वो बोल रहे हैं कि ड्राइवर ही नहीं है। यहाँ से छोड़ के और वो चले गए और 300 रुपये मांग रहे थे मुझसे। कई के लिए कह रहे कि गाड़ी धुलवाओ या धुल के दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद मकान निर्माण नहीं करने वाले 106 हितग्राहियों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि 209 हितग्राहियों ने अब तक मकान नहीं बनाया, जिनमें से 106 पर तहसीलदार के माध्यम से राजस्व रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। निगम अब इनसे राशि की वसूली करेगा और जरूरत पड़ने पर चल अचल संपत्तियां कुर्क कर नीलाम भी की जा सकती है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और शेष हितग्राहियों को भी समय पर मकान निर्माण पूरा करना होगा। ग्राम पंचायत गोरैया के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कन्याशाला गोरैया को बंद करने के निर्णय का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये विद्यालय गांव के मध्य स्थित है। विद्यालय को सीएम राइस स्कूल में स्थानांतरित करने से विद्यार्थियों को दूर जाना पड़ेगा, जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी। मजदूरी करने वाले अभिभावकों ने कहा कि वे रोजाना बच्चों को छोड़ने लाने में सक्षम नहीं है। ग्रामीणों ने विशेषकर बेटियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए विद्यालय को यथावत रखने की मांग की है। स्कूल है मेन चौक में, सर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से स्कूल हटा के वहाँ पर डाल दो। हम बच्चे लोग बोल रहे, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम वहाँ पर नहीं पहुँचा रहे। जहाँ पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों को वहीं पढ़ने देंगे। शिवराज में बोल रहे हैं वहाँ के स्कूल वाले कि शिवराज में डाल दो, हम वहाँ पर नहीं डाल सकते क्योंकि सर वहाँ पर बहुत गुंडागर्दी और भट्टी है। छोटे बच्चे, कोई 6 साल का, कोई 5 साल का, कोई 3 साल के है। छोटे बच्चों को हम वहाँ नहीं डाल रहे हैं। नगर निगम महापौर विक्रम आहके ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 24 सोनपुर पहुंचकर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की बात कही। महापौर ने सड़कों, शौचालयों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वे बोरिया हाई स्कूल में भी पहुंचे और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। महापौर ने शिक्षा और सामाजिक जरूरतों पर निगम स्तर से सहयोग का आश्वासन दिया। शुक्रवार को जिला साउंड और लाइट एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर साउंड सिस्टम संचालन पर लगाई गई सीमाओं को हटाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिले में 1000 से अधिक सदस्य और 5000 से अधिक सहायक इस व्यवसाय से जुड़े हैं। त्योहारों और सामाजिक आयोजनों पर ही उनके रोजगार की निर्भरता रहती है। अचानक लगे प्रतिबंध से इनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। एसोसिएशन ने पूर्ववत कार्य करने की अनुमति देने की अपील प्रशासन से की है। सारे त्यौहार आ गए हैं। ईद का त्यौहार है, गणपति का त्यौहार है, दुर्गा जी का त्यौहार है। सारे त्यौहारों में जैसा पूर्णतः पहले चलता था उसी प्रकार चलता है। अभी क्या दिक्कत जा रही है आप लोग? अभी हमारे ऊपर बैन लगाया गया कि 2 बॉक्स बजेंगे, उसके अलावा नहीं बजेंगे। आगे त्यौहार है, बड़े बड़े डीजे लगते हैं, बड़ी बड़ी समितियाँ होती है। वो समिति आपको पैसा बनाती है कि भैया पूरा लगाओ, और पूरा लगाने के बाद हमारे डीजे पे केस बनता है।
हमारा सिर्फ प्रशासन से इतना कहना है कि यथावत जैसे हमारे त्योहारों में आज तक चला आ रहा है जिला छिंदवाड़ा में, वह पूर्वानुसार वैसा ही सब चलने दिया जाए। हमने अभी तक सब नियम कानून के हिसाब से ही काम करा हुआ है छिंदवाड़ा में। तो हम आज भी यही चाहते हैं कि आज जो शांति समिति की बैठक है उसमें ये सिर्फ हमको एक गाइडलाइन दे दी जाए कि इस तरीके से आपको काम करना है, हम उनका पूरा पालन करेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणेश उत्सव, ईद मिलाद उन नबी, पोलो और पर्यूषण पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा के प्रबंधों पर चर्चा की गई। गणेश मूर्तियों की ऊंचाई सीमित रखने और केवल मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग के निर्देश दिए गए। मूर्ति विसर्जन से पूर्व पूजन सामग्री अलग करने को भी कहा गया। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध और डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। जैन गुरु सुधा सागर महाराज पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर धार्मिक गुरुओं के सम्मान की रक्षा की अपील की गई। समाजजनों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेगा। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन विज्ञान शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण और परिणाममुखी अध्यापन कौशल के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि शिक्षक को चिंतनशील होना चाहिए और सोच हमेशा व्यापक रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंठा और संकुचित सोच से उत्पन्न अहम को त्याग कर ही कार्य कुशलता को निखारा जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य निर्मित होगा। छोटे छोटे ईगो रहते, छोटे छोटे ईगो जिसका कोई मायने नहीं रहता, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, और वो ईगो हम पाल के रखते हैं। स्टाफ के साथ पाल लेंगे, बहुत बड़े बड़े स्टाफ वहां गुटबाजी बन जाएगी। क्यों? वो छोटे छोटे ईगो, आखिर हम ईगो पाल के। जिला पंचायत सभा कक्ष में शुक्रवार को सामाजिक न्याय विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई और हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी उपकारी योजना पर कार्य चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों, संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आधुनिकता की रफ्तार के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ निवासी 26 वर्षीय पर्वतारोही और साइकिलिस्ट सुबोध विजय पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर 1 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हैं। वो देश के 28 राज्यों में 1 लाख पौधे रोपने के संकल्प के साथ अब तक 430 दिन की यात्रा पूरी कर 39,201 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीसीएफ मधु वी राज सहित अन्य प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। सुबोध का कहना है कि यह यात्रा उनके लिए 3 वर्ष का लंबा तप है, जो अंततः माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर पूर्ण होगी। इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि मैं हमारे भारत देश के युवाओं की आवाज़ बनकर विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी क्लाइंब करने के लिए जा रहा हूं। और मैं युवाओं से जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस सेशन लेता हूँ। स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में, आईआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी मैं सेशंस ले चुका हूँ युवाओं के, स्टूडेंट्स के वहाँ के। और मैसेज यही देना चाहूँगा युवाओं को कि हमारे देश की और हमारे पर्यावरण की अगर सुरक्षा करनी है, ना सिर्फ जैसे कि इंडियन आर्मी हमारे देश की सुरक्षा सरहदों पे करती है, वैसे हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि यहाँ के पर्यावरण की संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, हम युवाओं की। और हम लोग जागरूक युवा है, हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण मैं इस यात्रा के साथ 3 साल दे रहा हूँ। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन ने यूजी व पीजी कोर्सों में सीट वृद्धि, फीस कटौती और छात्रवृत्ति जल्द उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही छात्रावासों में सीट बढ़ाने, नए भवन निर्माण, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की बात कही। ज्ञापन में निजी व शासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध फीस वसूली पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्कॉलरशिप है, जो छात्रवृत्ति है, वह समय पर विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है और सीटों में कटौती है और एलएलएम एग्रीकल्चर की फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम शासन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो फीस है वह कम करे और जो गुणवत्ताहीन भोजन नहीं मिल पा रहा है छात्रावासों में, तो उसमें गुणवत्ताहीन भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले।
नगर पालिका निगम ने सामाजिक संस्था सर्वोदय अहिंसा के साथ मिलकर प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की सराहनीय पहल शुरू की है। शुक्रवार को निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय और महापौर विक्रम आहाकी के मार्गदर्शन में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने जेल बगीचा सब्जी बाजार का भ्रमण कर नागरिकों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान बताए और कपड़े की थैलियां वितरित की। इस अवसर पर थैला बैंक और बर्तन बैंक की भी जानकारी दी गई, जहां से नागरिक कपड़े के थैले और आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।